हेलो एवरीवन, आज मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलर, उसका पैटर्न, कटिंग और स्टिचिंग के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के टाइम में जितने भी गारमेंट्स पहने जाते हैं मोस्टली सभी में कॉलर होता ही है। कॉलर हमारे नेक को सेव करता है। तो अभी हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलर कितने हैं। कॉलर के प्रकार, पहले है हमारा वन पीस कॉलर। वन पीस कॉलर की बात करें तो जो हमारा नेक होता है वो नॉर्मली जो नेक पहने जाते हैं वो वन पीस कॉलर के होते हैं, जिसमें ये जो नेक होता है हमारा उसमें सिंगल एक ही पीस लगाया जाता है, जिसको हम बॉटम से 1 इंच का कट कर लेते हैं और नेक के राउंड के अनुसार उसकी चौड़ाई ले लेते हैं। उसके बाद हम स्टिच कर देते हैं। वन पीस कॉलर मोस्टली हमारा शेरवानी, प्रोफेशनल शर्ट्स, छोटे बच्चों के कुर्ते और वुमेन्स शर्ट और कहते हैं कुर्ते वगैरह में बनाया जाता है। उसके बाद हम आते हैं टू पीस कॉलर। अब अगर हम टू पीस कॉलर की बात करें तो टू पीस कॉलर में दो पार्ट होते हैं हमारा, एक बैंड होता है, दूसरा स्टैंड होता है। जो कि बैंड होता है वो हमारे कॉलर को टच करता हुआ फिनिश कर देता है और जो स्टैंड होता है वो ऊपर से आके फॉल गिरता है उसका, तो देखने में बहुत अच्छा लुक आता है। नॉर्मली वो इस टाइप का होता है। मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये नॉर्मली हमारा टू पीस कॉलर होता है, जिसमें हमारा पहले तो स्टैंड होता है, उसके बाद बैंड होता है। दोनों को हम अटैच कर देते हैं, उसके बाद अच्छी सी फिनिश आ जाती है। ये प्रोफेशनल लुक देने के लिए होता है। इसको नॉर्मली प्रोफेशनल शर्ट में, कुर्ते में और कोट वगैरह में यूज किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर पे, जो कि है हमारा पीटर पैन कॉलर। थर्ड नंबर पे आता है हमारा पीटर पैन कॉलर। पीटर पैन कॉलर नॉर्मली छोटे बच्चों में और लेडीज के गारमेंट्स में बनाया जाता है। छोटे बच्चों के जो न्यूली बेबी बॉर्न बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, हम छोटे छोटे कॉलर्स बनाते हैं और अच्छा सा फिनिश देते हैं। पीटर पैन कॉलर क्या होता है, हमारा आगे से राउंड शेप में आता है और झालर की तरह लटका हुआ होता है, उसको हम पीटर पैन कॉलर कहते हैं, जो कि इस तरीके का बनाया जाता है। ये नॉर्मली छोटे बच्चों के, लड़के हो या लड़कियां और वुमेन्स की जो नाइटी वगैरह बनती है उसमें यूज किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं 4 नंबर पे, स्टैंड कॉलर। स्टैंड कॉलर स्पेशली हमारा नेहरू कुर्ते के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हल्का सा 1 इंच का बॉटम होता है और राउंड आगे से खुल जाता है, जो कि हमारे पूरा नेक को टच करता हुआ जाता है। वो हमारा स्टैंड कॉलर होता है। नॉर्मली गारमेंट को पहनने के बाद वो स्टैंड रहता है, फॉल नहीं होता, उसको हम स्टैंड कॉलर बोलते हैं, जो कि हमारा इस तरीके से आता है। ये हमारा स्टैंड कॉलर में आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं 5 नंबर पे, टाई बैंड कॉलर। टाई बैंड कॉलर वो होता है जब हम सर्दियों में कोई गवर्नमेंट्स की तरफ पढ़ते हैं तो हमें सर्दी कम लगे, उसके लिए एक
लंबी सी पट्टी से फिनिश किया जाता है, जो कि पट्टियां नीचे तक लटकती रहती है। टाई बैंड कॉलर में हमेशा यहाँ पर दो पट्टियों को जोड़ करके ऐसे बो बना दिया जाता है, जो कि नेक को फिनिश करता है। वो हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बना के दिखा रहे हैं टाई बैंड कॉलर। इसमें ऐसे नॉट बना दिया जाता है, ये हमारा टाई बैंड कॉलर होता है। या मोस्टली विंटर के गारमेंट्स में यूज किया जाता है, ताकि हम विंटर से बच सके और हवा अंदर ना पास हो। या भी नॉर्मली बच्चों के कपड़ों में, वुमेन्स के गारमेंट्स में बनाया जाता है। उसके बाद हम आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे है हमारा टेनिस कॉलर। टेनिस कॉलर की बात करें यहाँ पर, तो जो पहले के टाइम में गेम्स वगैरह किए जाते थे, स्पोर्ट्स वियर होते थे, उसमें ये टेनिस कॉलर बनाया जाता था। इससे क्या होता था, जो कपड़े पहने जाते थे वो हमेशा फिटेड होते थे और वहां पर पहनने के बाद चीजें कंफर्ट फील होती थी, ताकि जो भी गेम्स वगैरह खेले जाते हैं वो टी-शर्ट्स पहने हुए लोग अच्छे से कंफर्ट में अपना गेम कर सकते थे। उसके लिए ये हमारा टेनिस कॉलर बनाया गया। टेनिस कॉलर में हमेशा कॉलर ऐसे बना होता है। जो कि हमेशा नेक को हमारे टच होता रहता है, और अगर हम नीचे झुकते हैं, उठते हैं, तो हमें कंफर्ट फील होता है, अच्छे से चिपका हुआ रहता है। वो होता है हमारा टेनिस कॉलर। देन उसके बाद हम 7 नंबर पे आते हैं। सेवन वाला कॉलर है हमारा केप कॉलर। केप कॉलर की बात करें तो केप कॉलर पहले के टाइम में जो खेतों में काम करने वाले लोग होते थे, वो इस कॉलर को यूज करते थे। इस कॉलर को इसलिए यूज किया जाता था ताकि अगर हम खेत में काम कर रहे हैं, मोस्टली लोग वहां पर इसलिए काम करते हैं, उनको एक एक दिन, दो दो दिन, 24-24 घंटे या 3-3 दिन तक वही कपड़े पहन के रखने होते हैं। उससे क्या होता है, उनके अच्छे से कंफर्ट रहे, उसमें हवा पास होती रहे, इसलिए हमारा ये केप कॉलर यूज किया जाता है और उनको सुविधा रहती है। केप कॉलर कुछ इस तरीके से बना होता है। ये होता है हमारा केप कॉलर। उसके बाद हम आते हैं फ्लैट कॉलर पे। फ्लैट कॉलर की बात करें तो यह भी हमारे नॉर्मली छोटे बच्चों के गारमेंट्स में बनाया जाता है, जो कि 0 से 5 इयर्स के बच्चे होते हैं, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, उनमें बनाया जाता है। और जो लेडीजें होती हैं वो नॉर्मली जो घर में नाइटी वगैरह पहनती है, गाउन वगैरह पहनती है, उसमें ये कॉलर यूज किया जाता है, ताकि उनको लेटने में, सोने में, बैठने में अच्छे से कंफर्ट रहे और उनकी जो नेक है कभी भी बेंड ना हो जाए, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी प्रकार की, इसलिए ये कॉलर यूज किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे है हमारा सेलर कॉलर। सेलर कॉलर की बात करें तो पहले जो राजघरानों से आते थे लोग, उसमें क्या होता था, कुछ दरबार में बैठने वाले लोग होते थे, जिनको राजा लोग ऑर्डर देते थे कि आप ये करो, आप वो करो, मतलब उनके कामों में हेल्प करते थे जो लोग, वो ये सेलर कॉलर पहनते थे। वो उस गवर्नमेंट में बनाया जाता था जो नॉर्मली लंबा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा वियर करता था और अच्छे से पूरी बॉडी को सेफ रखता था, और इसीलिए ये सेलर कॉलर यूज किया जाता था, ताकि उनके पूरे बॉडी को वो ढक सके और ऊपर नेक तक पूरा ज्वाइंट रहे। उसे हम कहते हैं सेलर कॉलर। वो कुछ इस तरीके का बना होता था।
इस तरीके का हमारा सेलर कॉलर बना होता था। उसके बाद हम आते हैं रोलिंग कॉलर पे। रोलिंग कॉलर की बात करें तो यह कुछ टाइप का कॉलर है, जैसे कि जो कॉलर आगे से जाता है पीछे तक पूरा वन पीस में ही फिनिश हो जाता है। उसका पिक्चर हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ये हमारा रोलिंग कॉलर होता है। यह नॉर्मली बाहर के देशों में यूज किया जाता है जहां पर ऑलमोस्ट पूरे साल तक सर्दियां ही होती हैं, जहां पर उनके कपड़ों में स्वेट नहीं होता, पसीना नहीं निकलता है। उन्हें नॉर्मली गर्मी देने के लिए वो कपड़े पहने जाते हैं ताकि वो अच्छे से वियर कर पाए और उनके कपड़ों में हवा ना पास हो। ये पूरा आगे से जाकर पीछे तक पूरा फिनिश होता है और उसमें कहीं भी हवा अंदर नहीं जा पाती है ताकि उनको अंदर से गर्मी देती रहे और वो अच्छे से कंफर्ट जोन में रह सके। उसके बाद हम आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पे है हमारा शॉल कॉलर। शॉल कॉलर से मतलब है हमारा जो कि शॉल की तरह यूज किया जाए, तो यह भी हमें इंडिकेट करता है कि यह मोस्टली विंटर में ही यूज किया जाता होगा। पहले के टाइम में राजघरानों में जो राजा लोग पहनते थे और अच्छे से कपड़े को पूरा ऊपर से नीचे तक गाउन की तरह ढक लेते थे, उसमें ये शॉल कॉलर यूज किया जाता था। और क्वीन विक्टोरिया वगैरह, रानी वगैरह जो रहती थी वो भी इन चीजों को नॉर्मली यूज करती थी ताकि उनको अच्छे से कंफर्ट फील हो सके और वो कभी भी वियर करके कहीं भी जा सके, इसलिए शॉल कॉलर यूज किया जाता है। आज के टाइम में नॉर्मली देखें हम तो या छोटे बच्चों में, वुमेन्स के गाउन में, कोट में यूज किया जाता है ताकि अच्छे से प्रोफेशनल लुक आए और हम उसको वियर कर सकें। उसके बाद हम आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे है हमारा टाई बैंड कॉलर। टाई बैंड कॉलर की बात करें तो यह होता है हमारा नॉर्मली बच्चों के कपड़ों में यूज होता है, जिसमें क्या करते हैं हम डिफरेंट टाइप के लेसेस के या कोई अलग डिफरेंट टाइप के फैब्रिक का लेकर के हम उसको बो बना देते हैं, टाई के तरीके से यूज कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लुक आए। या मोस्टली क्या होता है बच्चों के कोट में, फ्रॉक में और या तो जो हम स्टेज पे परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं, कुछ ड्रेसेस बनती है उसमें बो लगाए जाते हैं और वो नेक को अच्छी सी फिनिश वाली लुक देता है, उसमें हमारा ये टाई बैंड कॉलर यूज होता है। उसका पिक्चर आपको बना देंगे, वो कुछ इस तरीके से बना होता है। ये होता है हमारा टाई बैंड कॉलर। उसके बाद हम आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे है हमारा झालर युक्त कॉलर। झालर युक्त कॉलर की बात करें तो इसमें मोस्टली ज्यादा कपड़ा लगता है और ये देखने में अच्छा लुक देता है। इसमें क्या करते हैं हम एक बड़ी सी पट्टी ले लेते हैं और उसकी अच्छे से फ्रिल बना लेते हैं। उस फ्रिल को हम नेक के आगे से लेकर पीछे के जॉइंट्स तक पूरा फिनिश करते हैं ताकि जब वो फिनिश हो जाता है तो ऐसे नीचे से लूज की तरफ रिफ्लेक्ट होता है और देखने में अच्छा लुक आता है। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अच्छा लुक देता है, कपड़े में थोड़ा सा फ्लफी आता है और जिन बच्चों की बॉडी थोड़ा सा पतली होती है या नेक बहुत पतला होता है उनको थोड़ा सा हैवी लुक देता है, वही होता है हमारा झालर युक्त कॉलर। उसके बाद हम आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर पे हमारा जो फर्स्ट पे हमने 1 पीस कॉलर और 2 पीस कॉलर का बताया था आपको, उसी में आता है हमारा शर्ट कॉलर। अब अगर हम शर्ट कॉलर का यूज करें तो शर्ट कॉलर हमारा प्रोफेशनली यूज होता है, जो कि हमारा कोट में, शर्ट
हमेशा दो तरीके से फिनिश करते हैं। एक तो हमारा बैंड अलग ही लगता है, उसको लगा के कर सकते हैं फिनिश, और स्टैंड, उसका हम आपको यहाँ पर ड्राफ्टिंग बना के दिखाएंगे, जो कि 1 पीस और 2 पीस दोनों में होता है। एल स्केल की हेल्प से पहले हम ऐसी लाइन खींच लेते हैं, देन उसके बाद उसमें ड्राफ्टिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। एक एल स्केल की हेल्प से हमने ये वाला लाइन खींच लिया, उसके बाद 1.5 इंच पे हम ये लाइन खींचेंगे। 1.5 इंच के बाद ये लंबाई इसकी हम 9 इंच ले लेंगे। 9 इंच के बाद यहां से हमने इस स्केल का जो 1 इंच का 1/4 हिस्सा होता है, उसको हम यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेते हैं कि हमारा 1/4 पार्ट हो जाता है। उसके बाद इस लाइन को हम यहाँ से फिनिश करते हुए जाएंगे और यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींच देंगे, इस साइड पे ऐसे लाइन खींची जाएगी, जो कि हमने आपको बताया अभी यहाँ पे हमने 1/4 इंच लिया है। सेम एज इट इज 1/4 इंच हम यहाँ पे लेंगे और इस लाइन को यहाँ से टच करते हुए मिलाएंगे। इस तरीके से इसको मिला देंगे। इसके बाद हम यहां से 1 इंच लेंगे और 1 इंच लेने के बाद जितना हमने 1/4 यहाँ लिया है उतना ही हम अंदर चले जाएंगे, इतना हम नाप के अंदर चले जाएंगे और इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला देंगे। तो ये वाला पार्ट भी हमारा 1/4 इंच हो जाएगा। देन इसके बाद जो हमारी ये वाली लाइन है, इस लाइन को ऐसे फिनिश करते हुए इस लाइन से टच कर देंगे। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा नीचे का बैंड बोलते हैं जिसे शर्ट कॉलर में, वो हमारा तैयार हो गया है। इसको हम बोलेंगे बैंड। अब प्रोफेशनल लुक देने के लिए कभी कभी क्या करते हैं लोग, केवल इसी का यूज करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे एक ऐसे बटन लग जाता है और ये अच्छा सा प्रोफेशनल लुक देता है, जिसमें फॉल नहीं आता, केवल फिनिश हो जाता है कॉलर की तरीके से। इसके बाद हम आते हैं फॉल में। जो फॉल होता है हमारा, वो यहाँ से हम 1 इंच पे अंदर के लिए जाएंगे, यहाँ से यहाँ 1 इंच निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से ऊपर के लिए हम पूरा 3 इंच लेंगे, जो कि हमारा फॉल में आता है। 3 इंच लेने से पहले हम यहाँ से 3 इंच ले लेते हैं। यहाँ से 3 इंच हमने ले लिया और जो हमने 1/4 यहाँ लिया था, एज इट इज 1/4 हम यहाँ से यहाँ ऐसे स्केल से नाप देते हैं। 1/4 नापने के बाद हम इसको ऐसे सीधी लाइन खींच देते हैं। फिर हमने यहाँ से 2 इंच लिया, ये हमने 1.5 इंच लिया था, ऐसे इसी के ऊपर हम 2 इंच ले लेंगे और इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हुए वहां से मिला देंगे। ये हमारा ऊपर का फॉल वाला कॉलर बन गया है। अभी हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड। ये नीचे वाला हमारा बैंड होता है, ऊपर वाला स्टैंड होता है। ये हमने 9 इंच लिया है और ये हमने 2 इंच लिया है। इस तरीके से हमारा पूरा शर्ट कॉलर फिनिश हो जाता है। इन दोनों में डिफरेंस यह है, कभी कभी हम केवल बैंड का ही यूज करते हैं, स्टैंड का यूज नहीं करते हैं, कभी कभी दोनों को यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा, अगर हम केवल इसी को ही बनाएंगे तो हमारा ये 1 पीस कॉलर में आता है। अगर हमने इसको इसके साथ बनाया तो ये हमारा 2 पीस कॉलर में आता है। ये हमारे शर्ट कॉलर होते हैं। ये हमारे शर्ट कॉलर की ड्राफ्टिंग हो गई है। शर्ट कॉलर नॉर्मली प्रोफेशनल लुक देने के लिए अच्छा रहता है और इस तरीके से ये बनाया जाता है। अभी मैंने आपको शर्ट कॉलर की ड्राफ्टिंग के बारे में बताया। जो हम ऐसे मेजरमेंट लेकर के बनाते हैं उसको हम ड्राफ्टिंग बोलते हैं, और ऐसे किसी को हम पेपर पे बना देते हैं तो ये हमारा पैटर्न कहलाता है, जो कि मेजरमेंट के हिसाब से ड्रॉ किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पूरी ड्राफ्टिंग अच्छे से बनाई गई है। जो हमने कॉपी पे बनाते हैं इसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं, और जो पेपर पे बना करके हार्ड शीट में कट होता है वो हमारा पैटर्न कहलाता है। इसी पैटर्न को हम फ्यूजिंग पेपर पे रख करके कटिंग करते हैं और वही फ्यूजिंग पेपर कपड़े पे रखकर चिपकाया जाता है, पेस्ट किया जाता है, देन उसको हम सिलाई करके पूरी तरीके से फिनिश करते हैं। तो कॉलर के ऐसे ही रूप बदल जाते हैं।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलर के बारे में बताया था, उसमें मैंने ड्राफ्टिंग वाला टॉपिक कवर किया था। अभी मैं आपको पैटर्न का टॉपिक क्लियर करूँगी। अभी मैं पैटर्न बना के दिखाना कर लेंगे और उस पर ड्रॉ करेंगे। ये हमने एल स्केल से ऐसे ले लिया है, बड़े से लेते हैं तो एल स्केल का यूज़ करते हैं। अभी हमने यहाँ फुट रूल का यूज़ किया है। अब यहाँ हम इसको 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच लेने से पहले यहाँ से जो यहाँ का पार्ट है ये हम 1/4 ले लेते हैं। 1/4 ऐसे हमने नापा और ले लिया। वाला पार्ट है जितना हमने ये लिया है उतना ही हम यहाँ पर ले लेते हैं, 1/4। और अब इसको हम यहाँ से वहाँ तक ड्रॉ करेंगे। और ऐसे यहाँ तक मिला देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ से यहाँ हमने 1 इंच लिया है और उसके बाद जो ये पार्ट अंदर के लिए कर्व हो रहा है वहीं पर हम फिर यहाँ से ये चीज़ हम 1/4 इंच ले लेते हैं और ऐसे स्केल से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने ये यहाँ से 1.5 इंच यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे और ऐसे एक लाइन खींचेंगे। ये 1.5 इंच लेने के बाद जो ये लाइन जा रही है हमारी, इसको हम ऐसे कर्व कर देंगे। इसी लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हुए हम ऐसे कर्व कर देंगे और इसमें जाकर ऐसे डायरेक्ट मिला देंगे, तो ये हमारा नीचे का पार्ट रेडी हो जाएगा। अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। ऐसे हो गया। और अब नीचे का जो ड्रॉ किया है हमने उसको भी क्लियर कर देते हैं। अब ये हमारा बैंड है और ये हमारा स्टैंड है। अब इस पार्ट्स को हम अलग करेंगे। अलग करने से पहले हम एक यहाँ पे नॉच मार्क लगा देते हैं ऐसे, क्योंकि जब ये खुलता है तो दोनों पार्ट्स में ये नॉच मार्क रहता है, जिससे हमें पता रहता है कि यहाँ से हमको कॉलर फिनिश करना है। उसके बाद हम इसको अलग करेंगे। इस नोच मार्क को हम ऐसे कट कर देते हैं। और उसके बाद हमारा ये ऐसे बन के आ जाता है। ये हमारा पैटर्न कहलाता है। इसी पैटर्न को हम फ्यूजिंग पे रख के कट करते हैं, जो कि फ्यूजिंग पेस्ट की जाती है। अब हम इसके ही द्वारा फ्यूजिंग को कट करेंगे। एक हमारे पास यहाँ पे पहले से कटा हुआ पैटर्न रखा हुआ है, जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, एज इट इज़ ऐसे रहता है। ये पेपर पे भी काट सकते हो, थोड़ा सा हार्ड शीट पे काटा जाता है पैटर्न हमेशा ही। अब हम इसको फ्यूजिंग पे ड्रॉ करेंगे। ये हमने फ्यूजिंग लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये हमारी फ्यूजिंग है। इस पे हम पैटर्न को रखेंगे और ड्रॉ करेंगे। इसको ऐसे ऑन फोल्ड की तरह फ्यूजिंग को फोल्ड कर दिया और ऑन फोल्ड से ये वाला रखेंगे जिधर हमने ऑन फोल्ड लिखा हुआ है, और अच्छे से फिक्स कर देंगे इसको। देन उसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए हम पेन लेंगे।
अभी हमने स्टैंड को ड्रॉ कर लिया है, इसको हटा देंगे। अभी बैंड को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 1/2 इंच ले लेंगे। हाफ इंच के बाद जो इसकी लंबाई है वो हम 3 इंच लेते हैं। तीन इंच पे ऐसे डॉट लगाएंगे और जितना हमारा ये 1/4 लिया था हमने, यहाँ से भी हम 1/4 ले लेंगे। ये हमारा 1/4 इंच है और अब इस डॉट को उस डॉट से मिला देंगे। और इसके बाद यहाँ से हमने 2 इंच लेना है और एक लाइन ड्रॉ करना है। अब इस लाइन को ऐसे करते हुए इसमें मिला देंगे। इस नीचे वाले पार्ट को हम बैंड बोलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले क्लियर किया है, और ऊपर वाले पार्ट को हम स्टैंड बोलते हैं। ये हमारा पैटर्न बनके रेडी हो गया है। यहाँ से हमारा ये ऑन फोल्ड रहता है। ये जो पार्ट से हमारा ऑन फोल्ड रहता है, ये खुलने के बाद जैसा इधर है सब खुल करके पूरा अच्छे से आ जाता है। इसकी जो लंबाई होती है हमारी, ये 9 इंच की ली जाती है, और जो ये पार्ट लिया है हमने वो हमारा 1.5 इंच है। 1 होल्ड 1/2 इंचेस। उसके बाद ये हमारा 2 इंचेस है और ये हमारा 1/4 है, जैसे कि मैंने पहले बताया ये आपको। और इसकी लंबाई हमारी 3 इंचेस है। अब हम इसको कट करेंगे। ये हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने पैटर्न कट कर लिया है। अब हम इसको ओपन करके देखें। ये हमारा पूरा कट गया है। अब हम यहाँ पे एक नॉच मार्क लगाते हैं और इसको कट कर लेते हैं। ये हमारे दोनों पार्ट अच्छे से सेंटर इंडिकेट करता है। इसको ऐसे निकाल देते हैं। दोनों तरफ से नॉच मार्क लग गया है। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट करके दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने फैब्रिक लिया है। अब हम इसमें पेस्ट करके दिखाएंगे। क्या बोलूं, ये हमने कपड़ा लिया है। अब हम इस पे पेस्ट करके दिखाएंगे। इसको पहले हम सेट कर लेते हैं। इसको ऐसे 1 इंच की गैपिंग में फिक्स कर लेंगे और उसके बाद पेस्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हमने 1 इंच की गैपिंग में फिक्स कर लिया है और अब हम पेस्ट करेंगे। अभी आयरन करूँगा।
इसके लिए आयरन ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही कम गर्म होना चाहिए, नॉर्मली हो, ताकि हम इसको अच्छे से पेस्ट कर पाए। अगर हमने ज़्यादा गर्म कर दिया तो ये जल भी सकता है। हमने इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। आप देख पा रहे हैं ये अच्छे से फिक्स हो गया है। कोई भी पार्ट कहीं से कॉर्नर वगैरह से निकलना नहीं चाहिए। अब हम इसको पहले दोनों पार्ट्स अलग कर लेंगे। अलग कर लेंगे, उसके बाद आपको स्टिच करके दिखाएंगे। इसी तरह इसको भी अलग कर लेंगे। बचा हुआ फैब्रिक साइड में रख देंगे। जैसा कि आप देख स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब बोलो। आपने देख लिया कि अभी मैंने ये दोनों पार्ट्स कट कर लिए हैं। इसको हम थोड़ा साइड में रख लेंगे और इसको पहले स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे कॉर्नर में हम नीडल को अंदर कर देंगे और ऐसा एक थ्रेड ले लेंगे। थ्रेड को हम ऐसे इसके अंदर फिक्स करेंगे। ऐसे हमने इसको फिक्स कर दिया और उसके बाद एक टाका इसके ऊपर ले लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ये धागा फिक्स होना रहना चाहिए। ये धागा हमारा टाके में हमेशा फिक्स होना चाहिए। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा धागा फिक्स हो गया है। इसको इसके बाद हम अंदर कर देंगे, ऐसे पूरी तरह अंदर कर देंगे और इसको फिर ऐसे घुमाएंगे और फिर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे उस कॉर्नर में हमने धागा अटैच किया था, उसी तरह हम इस कॉर्नर में भी धागे को ऐसे अंदर फिक्स करेंगे। इसको भी एक टाके से ऐसे अटैच कर देंगे। अभी हमने इस पार्ट को सिल लिया है। अब हम इसको ऐसे कट कर लेंगे 1/4 इंच की मार्जिन से।
कॉर्नर में ऐसे कट लगा के इसको सीधा करेंगे। और जो हमने इसमें धागा डाला था उसको ऐसे खींच देंगे अच्छे से, इससे कॉर्नर अच्छे फिक्स हो जाते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों कॉर्नर का धागा अच्छे से फिक्स हो गया है और हम इसको अब निकाल देंगे। इसके बाद इसमें ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। हमारा ये ऊपर का स्टिच हो गया है। अब हम इसमें नॉच मार्क लगा देंगे सेंटर पे। ये हमारा सेंटर को इंडिकेट करेगा। जैसे नॉच मार्क हमने इसमें लगाया है, देन इसी तरीके से हम इसमें भी नॉच मार्क लगाएंगे। और अब इसको इसके सेंटर पे लेके ऐसे रखेंगे और फिर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं अंदर का पार्ट का फ्यूजिंग का जो वो और बाहर का बराबर होना चाहिए। इसको स्टिच करना स्टार्ट करें। और इसको ऐसे हल्का हल्का बेंड करते जाएंगे। ये जो हमारा नॉच मार्क लगाया था ये हमारा कॉर्नर में आना चाहिए। ये हमारा सिल गया है। अब इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे कॉर्नर से अच्छे से। उसके बाद ऊपर एज वाली सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे थंब की हेल्प से सीधा कर लेते हैं, देन ऊपर वाली सिलाई फिर लगाएंगे। इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे। सिलाई लग गई है। अब इसके बाद एक लास्ट सिलाई और लगेगी इसमें, जो कि हम इस सिलाई से एक चापे की अंतर पे लगाते हैं। वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ तक लगाते हैं और उसके बाद हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी ये कॉलर बन गया है हमारा। अब इसको हम आपको शेप करके दिखा देते हैं कैसे हमारा शर्ट में रेडी होके आता है। इसको ऐसे कर लेंगे हम अच्छे से ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे रेडी होके आ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से सभी शर्ट्स में इसको लगाया जाता है। अभी तक मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलर, पैटर्न, कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताया। इसके बारे में कुछ हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि
आपको जानने की जरूरत है। आइए हम जान लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इन टॉपिक्स पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कॉलर किसे कहते हैं? दूसरा है हमारा, कॉलर कितने प्रकार के होते हैं? तीसरा है हमारा, शॉर्ट कॉलर क्या है? चौथा है हमारा, शॉर्ट कॉलर का यूज कब कब किया जाता है? पांच नंबर पे है हमारा, शर्ट कॉलर किसे कहते हैं? सिक्स नंबर पे आता है हमारा, शर्ट कॉलर की ड्राफ्टिंग बताइए। सेवन नंबर पे है हमारा, बैंड कॉलर। क्या होता है? एट नंबर पे हमारा आ सकता है कि ड्राफ्टिंग और पैटर्न में क्या अंतर है? ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकते हैं और आप इससे कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर